तो कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे और मैं थोड़ा सरप्राइज़्ड हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस का विनर प्रेडिक्ट करने को। तो देखिए, पहली बात तो मैं बिग बॉस स्पेशली ओटीटी तो मैं देखता भी नहीं हूँ। और हाँ, कुछ सीज़न्स मैंने देखे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिद्धार्थ शुक्ला का जो सीज़न था जिसमें आसिम रियाज़ भी थे, और भी कुछ सीज़न्स के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे हैं। और हाँ, जहाँ तक ये जो करंट बिग बॉस ओटीटी का सीज़न चल रहा है जिसमें जैसे अनिल कपूर जी होस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत ही एक अनफॉर्च्यूनेट और इनफेमस इंसिडेंट एक हुआ है जिसमें अरमान मलिक ने अपने एक फेलो कंटेस्टेंट जो हैं विशाल पांडे, उन पे हाथ उठाया है। ही हैज़ लिटरली स्लैप्ड हिम। तो यहाँ पे कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें हक बनता है शो पे बने रहने का? एज़ अ व्यूअर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं अगर अपनी ओपिनियन शेयर करूँ, तो ये बिल्कुल भी ना कि सिर्फ़ उन्हें शो से बाहर किया जाना चाहिए, बल्कि लीगल एक्शन भी उनके खिलाफ़ होना चाहिए कि आप अपने एक तरह से आप कह सकते हो एक कंटेस्टेंट को, एक को कंटेस्टेंट को, एक कलीग को आप इस तरह से फिज़िकली अब्यूज़ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये एक ब्लॉट होगा बिग बॉस पर ही। यहाँ पर क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बिग बॉस के खिलाफ क्वेश्चंस अराइज़ होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बिग बॉस ने कई बार बहुत ही स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं जिन लोगों ने भी इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ या वायलेंट एक्शंस किए हैं। चाहे वो केआरके को घर से बाहर करना हो, या फिर जो अपकमिंग सीज़न्स थे उसमें भी कई बार बिग बॉस ने स्टर्न मेजर्स लिए हैं। और ये बे ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक घर के बहुत ही अहम नियम का उल्लंघन है। सो बिग बॉस नीड्स टू टेक रियली स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट अरमान मलिक। यू नो, विशाल पांडे ने जो भी किया उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने कई बार दिया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उनका कोई जो जुर्म है वो साबित होता है विशाल पांडे का, क्योंकि विशाल पांडे ने जस्ट उनकी वाइफ़ की तारीफ़ की थी और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और माफ़ी भी माँगी कि अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट उसके बावजूद एक इस तरह का फ़िज़िकली वायलेंट एक्ट करना, ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत ही एक एंटी सोशल हरकत है। और यहाँ पे ना कि सिर्फ घर से बाहर किया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ मैं चाहूँगा विशाल को खुद लीगल एक्शन लेना चाहिए अरमान के खिलाफ़। तो मेरी ओपिनियन यही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि जो जिस तरह का अ, एक स्टैंड शो के होस्ट अनिल कपूर जी का रहा, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान अगर रहते तो शायद उनका स्टैंड कुछ अलग होता और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक वो स्टैंड लेते अरमान के खिलाफ़। बट अनिल जी का जो स्टैंड था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पे अभी भी वक़्त है, बिग बॉस अपनी गलती सुधार सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें जो ये जो कंटेस्टेंट है अरमान मलिक, उनको एटलीस्ट घर से बाहर तो करना ही चाहिए। सिर्फ़ एक दिखावे के लिए आप उनको नॉमिनेट कर दो और दिखाओ कि आपने एक्शन ले लिया। तो देखिए, सारे दर्शक जानते हैं कि नॉमिनेशन क्या है और आप लोग किस बेसिस पे कंटेस्टेंट्स को शो पे रखते हो और किस बेसिस पे उन्हें निकालते हो। डेफ़िनेटली वो वोटिंग के बेसिस पे तो होती नहीं है, क्योंकि वोटिंग के बेसिस पे अगर होती तो कभी भी डॉली बिंद्रा फाइनलिस्ट नहीं बन पाती। और बहुत सारे ऐसे इनफेमस कंटेस्टेंट्स हैं, वो लोग फिनाले तक पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज़ वो टीआरपी लेकर आ रहे हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि जनता के वोट्स के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करते हो, आप ये देखते हो कि कौन-सा कंटेस्टेंट ने कितना चार्ज किया है, आपको वो अमाउंट भी वसूलनी है, प्लस आपको टीआरपी का भी ध्यान रखना है। और अब जस्ट एक नाम दे देते हो कि ये वोटिंग के बेसिस पे आपने ये फ़ैसला सुनाया है। तो वो देखिए, दर्शक बहुत होशियार हैं, इस तरह से आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते दर्शकों को। तो यही अपील है मेरी बिग बॉस से कि आप प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, एक सख्त रवैया अपनाइए, क्योंकि इस तरह की हरकत अगर आप होने दोगे, तो ये एक बहुत ही बैड प्रेसिडेंट एक एस्टैब्लिश करेगा और आने वाले सीज़न्स में इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी और जनता को और ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होगा इस तरह के शोज़ देखने में। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो तो ये
आपका ही गुडविल इसमें इंक्रीज़ होगा। तो ये था मेरा एक क्विक ओपिनियन। और रहा सवाल बिग बॉस के प्रेडिक्शन का, तो देखिए इस तरह के प्रेडिक्शंस मैं नहीं करता हूँ। स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रेडिक्शंस हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड प्रेडिक्शंस हों, और एक कुछ नेशनल इशू से रिलेटेड, या कुछ एक कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट या हैपनिंग से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन हो, वो सब में ही हमारी रुचि है। हम इस तरह बिग बॉस या फिर किसी और रियलिटी शो के विनर का प्रेडिक्शन नहीं करते। तो हाँ, अब आप ओपिनियन जानना चाह रहे थे, तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है इस तरह की हिंसा के खिलाफ। तो ये मेरा एक क्विक ओपिनियन था। तो आप लोग इसी तरह अपने थॉट्स, व्यूज़ शेयर करते रहिए, और मुझे जहाँ पे भी फ़ीज़िबल लगेगा मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँगा अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियंस और अपनी फाइंडिंग्स, अपने एनालिसिस को लेकर। तो आप इसी तरह अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए हमारे साथ, इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।